अभी इस वक्त जैसे बहुत स्टेट्स कंपीट करते हैं आपके साथ और महाराष्ट्र आज एक आई थिंक इट्स $660 billion इकोनॉमी, राइट? एंड यू आर अट्रैक्टिंग 31% ऑफ इंडियाज एफडीआई एज ऑफ नाउ. जब एफडीआई बाहर भी जा रही है स्टिल यू अट्रैक्ट ओवर 31%, मतलब आप टॉप पोजीशन पे हैं. एंड बाय द वे कांग्रेचुलेशंस, आपको डावोस में आई थिंक यू गॉट इन्वेस्टमेंट प्लेजेस ऑफ 200 billion फ्रॉम डावोस अलोन. सो पूछता है भारत कि ये कन्वर्जन होगा कि नहीं इन एमओयूज का, पहला सवाल. दूसरा, you have a target of a $1 trillion economy by 2030. Is this achievable? Some people feel that you have set a very stiff target. You have a 1 trillion economy. Why are you setting such a target for yourself? और उसमें अगर महाराष्ट्र के पोल पोजीशन को रखना है, इस संदर्भ में इमेजिन नेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में आप टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज करेंगे एज अ कैटलिस्ट उस 1 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए बाय 2030? अभी सिर्फ 3.5 साल ही बाकी है. मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको एक ही एग्जांपल दूंगा. मैंने $1 ट्रिलियन की बात करी थी इन 2015. तब से मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा. 2015 में हमारी जो इकोनॉमी थी, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, वो थी करीब 14 लाख करोड़ की, 14 लाख करोड़. एंड टुडे वी आर 54 लाख करोड़. इन 10 years हमने ट्रिपल से भी ज्यादा हमारी अर्थव्यवस्था को बड़ा किया है. और आज अगर हम देखेंगे तो देश में कई राज्य ये कहते हैं कि वी वांट टू बिकम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, लेकिन महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है जो इस टारगेट के पास है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी 660 बिलियन. और आप अगर देखेंगे तो कोविड ईयर्स छोड़कर हमारा नॉमिनल ग्रोथ रेट 10% रहा है. 10% CAGR से हम लोग ग्रो हुए. इसी ग्रोथ रेट को भी हम मेंटेन रखते हैं, तब भी हम 2030 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे. हाँ, अगर ये हो सकता है कि एक आधा साल, जैसे ये साल अल नीनो का है, पता नहीं अगर थोड़ा हो जाए तो एक साल और आगे चला जाएगा, बट वी आर एब्सोल्युटली ऑन ट्रैक. और मैं उससे जाकर आपको कहना चाहता हूँ आगे जाकर कि आज महाराष्ट्र इन साइज ऑफ इकोनॉमी वी आर नॉट कंपीटिंग विथ एनी स्टेट इन इंडिया. हम बाकी स्टेट से बहुत आगे हैं. अभी अगर हम लोग बाय साइज देखेंगे तो वी आर, महाराष्ट्र इज 30th लार्जेस्ट बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड. दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. और अर्णव जी, इन नेक्स्ट 2 to 3 years वी विल सरपास द इकोनॉमी ऑफ सिंगापुर एंड UAE. उनकी इकोनॉमी को हम सरपास करेंगे. इसलिए ये जो टारगेट हमने हाथ में लिया है, ये बिल्कुल अचीवेबल टारगेट है. और जो आपने कहा ये अचीव क्यों होगा, केवल टेक्नोलॉजी के कारण अचीव होगा. देखिए, टेक्नोलॉजी ये फोर्स मल्टीप्लायर है. AI ये फोर्स मल्टीप्लायर है. आप लीप फ्रॉग कर सकते हैं, वो हम लोग कर रहे हैं. आज अगर हम लोग देखेंगे तो इतनी तेजी के साथ, मतलब आप देखिए कि महाराष्ट्र बना तब से लेकर 2014-15 तक आपकी अर्थव्यवस्था 13 लाख करोड़ की, और 10 साल में आपकी अर्थव्यवस्था अगर 13 लाख करोड़ से 54 लाख करोड़ पर जाती है, तो इसका मतलब है कि ये लीपफ्रॉग हो रही है. और मेरा पूरा विश्वास है कि हम लोग इसको कर पाएंगे. और हम लोगों ने केवल टारगेट नहीं रखा है, हमने उसका एक प्लान तैयार किया, एक इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी तैयार की. उस कमेटी ने सारे सेक्टर्स के साथ बैठकर हर सेक्टर में हमको क्या करना है इसका निर्णय हमने किया. उसके बाद हमने विकसित महाराष्ट्र 2047 ये विजन तैयार किया. इस विजन में 2030 का विजन जो शॉर्ट टर्म है, 35 का विजन जब महाराष्ट्र 75 साल का होगा, ये मिड टर्म है, और 47 इज अ लॉन्ग टर्म विजन. और केवल विजन तैयार करके हम रुके नहीं, तो हम लोगों ने 2000 डेटा पॉइंट्स तैयार किए, 2000 डेटा पॉइंट्स, कि जिसको हम लोगों को अचीव करना है. उन डेटा पॉइंट्स को वापस हम लोगों ने एक एक डिपार्टमेंट को दिया और एक विजन मैनेजमेंट यूनिट तैयार किया है. जो विजन मैनेजमेंट यूनिट ये डायनामिकली एक एक डिपार्टमेंट के डेटा पॉइंट्स को ट्रैक करता है कि आपने इस साल कौन से डेटा पॉइंट करने हैं, अगले साल कौन से करने हैं, कितने आप कर पाए. और मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोगों ने जो भी चैलेंजेस दिए, हमारा इसमें जो मतलब एक सक्सेस रेट जो रहा, तो डिपार्टमेंट्स ने, जो लोएस्ट भी डिपार्टमेंट था वो भी 75% था, जो हाईएस्ट था वो 95% था.
तो मुझे लगता है कि इट इज नॉट अ मियर फिगर या इट इज नॉट अ मियर नंबर, तो एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत हम लोग जा रहे हैं और इसमें कंप्लीटली ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इसमें हम एआई का उपयोग कर रहे हैं, इसमें हम जियो स्पेशियल डेटा का उपयोग कर रहे हैं, इसमें हम डेटा ट्रैकिंग का उपयोग कर रहे हैं, इसमें हम डेटा पूल का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये बिल्कुल संभव है। और दूसरा जो आपने कहा कि एमओयूज के बारे में, और ये बिल्कुल लोगों में हमेशा ये भावना होती है कि यू टॉक अबाउट द नंबर्स, आप कहते हैं इतने एमओयू हो गए, ये ट्रांसलेट हो गए कि नहीं। मुझे एक चीज बोलनी है कि इंडिया में अगर पैन इंडिया हम देखें तो जितने हम लोग एमओयूज करते हैं उसका रियल ट्रांसलेशन का जो रेट है वो 35% है। महाराष्ट्र में वो हिस्टोरिकली 55 to 60% है, लेकिन हमने जो डावोस में एमओयू किए उसका जो ट्रांसलेशन का रेट है इट इज 85%। 85% हम लोग कर पाए, और जो 15% भी हम लोग नहीं कर पा रहे वो ग्लोबल हेडविंड्स के कारण आज जिस प्रकार से सप्लाई चेन शिफ्ट होती है उसके कारण, या कोई देश बैरियर्स तैयार कर देते हैं तो आज हम लोग तय करते हैं और उसके बाद वो बिजनेस अनवायबल हो जाता है। ऐसे ही 15% है। तो मुझे लगता है हम लोगों ने किए हुए, क्योंकि हम लोगों ने हर एमओयू के पीछे रिलेशनशिप मैनेजर रखा हुआ है, हर एमओयू के पीछे ट्रैकिंग सिस्टम रखी हुई है। मैं खुद मेरे वॉर रूम में एमओयूज के बारे में मीटिंग्स लेता हूँ, जो इन्वेस्टर्स है उनको बुलाता हूँ, उनको मैं पूछता हूँ उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि इनको हम इन्वेस्टमेंट में ट्रांसलेट कर पाएंगे।